आज 28 जुलाई है, हेपेटाइटिस का आलमी दिन। इस तरह के आलमी दिनों का मकसद ये होता है कि उस दिन के हवाले से आवाम को आगाही दी जाए, मालूमात फ़राहम की जाएँ। और आज जो है वो हेपेटाइटिस का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। हेपेटाइटिस जो है वो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन इतनी ख़तरनाक नहीं है जितनी कि HIV होती है। अच्छा, पूरी दुनिया में इस वक्त जो हैं वो 500 मिलियन के करीब लोग जो हैं हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, इसमें मुब्तला हैं। और इस मर्ज़ से मरने वालों की तादाद जो है वो HIV यानी एड्स से ज़्यादा है। सिर्फ पाकिस्तान में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें मुब्तला हैं, हेपेटाइटिस B और C के मरीज़ हैं। और दुनिया भर में ये दिन जो है 28 जुलाई को हर साल जो है मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कहते हैं। अच्छा, ये बीमारी जो है वो जिगर की बीमारी है, लीवर की बीमारी है। और इसका आगाज़ यरकान से होता है। यरकान आम तौर पर हमारे यहाँ अक्सर हो जाता था, मतलब बच्चों में ख़ास तौर पर गर्मियों का जब भी दिन आता तो हम कहते जी उसको बीमारी, उसकी आंखें देखते रंग पीला हो रहा है, तो वो बचपन में हम अक्सर देखते थे। तो इसको कोई ऐसी बीमारी नहीं समझा जाता था जो जिससे डर लगे। तो वो कहते अच्छा भी ये गर्मी से हो गया है, इसको नहलाओ और इसको ठंडी चीज़ें खिलाओ और वो ठीक हो जाता था। लेकिन अब चूँकि उसके मुख्तलिफ जो हैं उसके कम्प्लेक्स होती जा रही हैं चीज़ें, और एहतियात भी ज़्यादा नहीं की जाती। वो शायद उस वक़्त किसी भी बच्चे को देखते थे कि इसको पीलिया है या यरकान है तो फ़ौरन उसका कुछ ना कुछ इलाज करने की कोशिश की जाती थी। अब चूँकि एहतियात नहीं की जाती, बच्चे भी वालिदैन भी मसरूफ़ियत शायद ज़्यादा हैं, तो इस वजह से जो हेपेटाइटिस है वो ख़राब होता जाता है, यरकान ख़राब होता जाता है। और कहा यह जाता है कि अगर उसको 6 महीने के अंदर अंदर, यानी यरकान या पीलिया जो कुछ भी हो गया है उसको अगर तो 6 महीने के अंदर अंदर उसका इलाज हो जाता है तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर वो 6 महीने से ज़्यादा बीमारी हो जाती है तो वो फिर जो है वो क्रोनिक हो जाता है और उसका इलाज जो है मुश्किल हो जाता है। और इसकी जो इब्तदाई अलामात में आम तौर पर सामने जो है वो नहीं आती, जिस तरह से कोई रंग पीला होना या आंखें पीला होना। तो उस वक्त जो है जो इसकी इब्तदाई अलामात हैं उसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, फिर उसके बाद जो है रंग उसका पीला पड़ जाता है, आंखें पीले पड़ जाती हैं, भूख नहीं लगती, और जब ज़्यादा और ख़राब होने लगता है तो फिर उसमें वज़न जो है वो कम होने लगता है। तो जब भी ऐसी सूरत हाल हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए, खून टेस्ट कराना चाहिए, ताकि बर वक्त जो है इसका जो है वो इलाज मुमकिन हो सके। इसकी जो 4 इसकी कैटेगरी जो है आम तौर पर मारूफ़ हैं, जिसमें हेपेटाइटिस A, B, C, D और E जो हैं शामिल हैं। और ये मैं इस पे पढ़ रहा था आज सुबह, तो मैंने ये देखा कि ये बीमारी जो मगरब में है वो ख़ास तौर पर ज़्यादा वहाँ शराब पीने की वजह से होती है, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो लीवर से है। तो शराब पीने से जो है वो लीवर डैमेज होता है और इस तरह से वहाँ बीमारी ये बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसका ताल्लुक़ बराह रास्त दूसरी चीज़ों से भी है। नशा आवर चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी की सारी जाके असरअंदाज होती हैं आपके लीवर पे, और उससे ये जो है हेपेटाइटिस जो है वो ख़ास तौर पर B और C जो है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यही पाया भी जाता है। अच्छा, इसकी अब जो है हेपेटाइटिस की कुछ वैक्सीन जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, ख़ास तौर पर जो है A और B जो है उसकी वैक्सीन दस्तयाब हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि हेपेटाइटिस A की वैक्सीन जो है वो बच्चों को नहीं लगाई जाती या नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जो B के लिए है वो जो है हेपेटाइटिस बच्चों को भी लगाई जाती है। अच्छा, एक जो ख़ास अच्छी बात मुझे लगी जो होनी चाहिए, और उसका आमतौर पर वालिदैन को और डॉक्टरों को ख्याल किया जाना चाहिए, बस वो पढ़ रहा था तो पता लगा कि हेपेटाइटिस B की वैक्सीन जो है वो नौज़ायदा बच्चे को, यानी पैदाइश के बाद जो है वो फ़ौरन उसको लगानी चाहिए, ताकि जो माँ से हेपेटाइटिस B जो है वो वहाँ जो है उसको ट्रांसफ़र ना हो सके। तो वो क्योंकि ये एक जेनेटिक भी होता है, अगर माँ को ज़चगी के दौरान जो है वो हो गया है या उसको पहले से है तो बच्चे में वो ट्रांसफ़र ना हो जाए, तो इसलिए फ़ौरी तौर पर उसको जो है वैक्सीन लगाते हैं।
और आम हालात में भी जिस तरह मुख्तलिफ दूसरी वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन इसकी जो 2 तो ख़ास तौर पर कहते हैं कि ये अवेलेबल है। और इसको अच्छा, दूसरी जो इसमें ख़ास तौर पर जो एहतियाती तदाबीर है, उसमें बहुत मारूफ़ तो ये है कि जो लोग जो है ना ये सिरिंज जो हैं इस्तेमाल शुदा वो इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे खून के ट्रांसफ़र से जो एक दूसरे से वो हो जाता है। और हमारे यहाँ जो सफाई और सुथराई का मेयार है वो भी कम है। ख़ास तौर पर जब हम बाज़ार से कुछ चीज़ें खा पी रहे होते हैं तो उसमें जो है वो हो जाती हैं चीज़ें। ख़ास तौर पर मैंने देखा कि बाज़ औक़ात जब यरकान या इस तरह की कोई चीज़ बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं जी जाके वो गन्ने का रस पियो। अच्छा, अब सब लोग जो हैं वो गन्ने का रस पीने चले जाते हैं। अच्छा, गन्ने के रस पे जो वहाँ बर्तन इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो वो जो मरीज़ हैं वो उसमें वो पीते हैं, फिर जो सेहतमंद है वो भी उधर उस पे आ जाता है। तो ऐसी जगह पे जहाँ डिस्पोजेबल चीज़ें इस्तेमाल ना की जा रही हों वहाँ खाने पीने से एहतियात करना चाहिए। और इस तरह जो दुकानदार हैं उनको भी चाहिए कि वो जो खाने पीने के लिए बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो या तो बहुत हाई लेवल पे है ना जाके उसको गर्म पानी से और दूसरे उसको सफाई होनी चाहिए, या फिर उसे इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। आजकल डिस्पोजेबल का ज़माना है, गिलास जो है वो डिस्पोजेबल रख लें, दूसरी प्लेटें डिस्पोजेबल रख लें, ताकि हम बीमारी को आगे ट्रांसफ़र करने में ममदो मावन जो साबित ना हो। मेरी अपनी राय में दुकानदार तो नहीं करेगा, वो तो बचत करता है। इसलिए जो ग्राहक है उसको ये चाहिए कि वो किसी भी ऐसी जगह से ना पिए। जिस तरह से रास्ते में आप जाते हुए देखें ना वो रेडियाँ लगी हुई हैं जी, पता नहीं किस चीज़ का शरबत बेचा जा रहा है, कोई नीला शरबत को लाल शरबत बेचा जा रहा है, तो वो जो है वो उसको जो है ख्याल करना चाहिए। और जो डॉक्टर हैं, अच्छा एक अहम बात जो मुझे मालूम हुई, मैं तो अपने आप को डाकिया आमतौर पे कहता हूँ कि मालूमात पीछे से मिलती हैं तो मैं आगे पहुँचा देता हूँ। WHO ने एक गाइडलाइन जो है वो शाये की है, 2015 में शाये की है, मार्च 2015 में। उसमें एहतियाती तदाबीर, तरीक़ा इलाज और जो दरमियान में इलाज के जो एहतियात और इलाज के बाद जो एहतियात जो हैं वो उसमें दर्ज हैं। और ये जो गाइडलाइन है वो डॉक्टरों के पास भी होनी चाहिए, मरीज़ों के पास भी होनी चाहिए, आम आदमी को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि जो है हम उससे एहतियात कर सकें। और इलाज जो है वो आपको पता है कि कहा ये जाता है कि जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए जी कि या अल्लाह, जब मैं बीमार होता हूँ तो तू ही है जो शिफा देता है।